कि खमनेई यही कहा करते थे कि कोई भी लीडर बने, लेकिन वो व्यक्ति होना चाहिए जिसे अमेरिका और इज़राइल पसंद ना करें। तो ऐसे में जब इन्हें लीडर के रूप में चुना गया है, तो निश्चित ही अमेरिका को ये पसंद नहीं होंगे। जब नहीं पसंद होंगे, तो पहला सवाल ये है कि जब खमेनेई को ही उन्होंने डे 2 पर निशाना बना लिया, तो इनकी जान को लेकर के क्या तैयारियां हैं? मतलब ईरान इन्हें लेकर के किस तरह से तैयारी कर रहा है? तो साहब, जैसे ही इनका नाम अनाउंस होता है, जनता सड़कों पर होती है और इनके नाम को चीयर करने लगती है, खुशी मनाने लगती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुबह 6 बजे की तस्वीरें आपके सामने हैं और वहां से बहुत सारे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं जिसमें ईरान के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो कहता है कि हम रेजीम चेंज करना चाहते हैं, आइए और देखिए किस तरह से लोग इस बात पर खुशियां मना रहे हैं, जिन्हें खुशियां मनाने के लिए बुलाया नहीं गया है। वो खुद खुशियां मना रहे हैं कि हमारा लीडर चुन लिया गया है। और इस बात को लेकर सुबह 3:30 बजे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित ही अमेरिका के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जब ट्रंप से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, ये खबर से मुझे खुशी नहीं हुई। ट्रंप ने सीधा सीधा इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर की। बीच में मीडिया रिपोर्ट्स ये तक चलने लगी कि इजराइल ने मुज्तबा खमेनेई को भी निशाना बना दिया है। हालांकि उस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हाँ, जहां तक बात है ट्रंप और नेतन्याहू की, कि दोनों कोऑर्डिनेशन में हैं और भविष्य क्या होगा युद्ध का, ये आपस में लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल तक कुशनर और विटकॉफ, कुशनर जो दामाद हैं और विटकॉफ मतलब ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ मित्र हैं, तो ये दोनों लोग आ रहे थे इजराइल बातचीत के लिए कि आकर आगे देखते हैं अगर कोई बातचीत बन पाती है ईरान से। जब जैसे ही नाम सुप्रीम लीडर का अनाउंस हुआ, तो इनकी यात्रा कैंसिल होने की बात भी निकलकर सामने आ गई। कुल मिलाकर के अमेरिका वार्ता के लिए भी लगातार प्रेशर बना रहा था बैकडोर से, लेकिन इनकी यात्रा कैंसिल होना दिखाता है कि ईरान का जो स्पष्ट रुख है कि हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा, कैसे हमारा भविष्य लिखा जाएगा, उसका संदेश है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर अब इस तरह के मीम वायरल प्रेजेंट हो रहे हैं कि साहब इन्हें बड़ा दुख हो रहा होगा कि यार कैसे इन्होंने खमनेई को चुन लिया। खैर, आरटी जो न्यूज है, जो कि रशिया की न्यूज चैनल है, वो लिखता है कि तमाम अमेरिकी और इजरायली बम्बार्डमेंट के बीच में ईरान के लोग सड़कों पर हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अमेरिका जो देख रहा है वही नजरिया नहीं है। ये लोग इतने डर के बावजूद भी अगर सड़कों पर हैं, तो यह अपने आप में बड़ा संदेश है। यह निश्चित ही एक बड़ी सुर्खी है। जिस तरह से लोग बम्बार्डमेंट के बीच भी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर एकत्रित होते हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर करते हैं। खुले में उपस्थित ये जो लोग हैं, ये निश्चित ही ईरान की एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप की चाहत को दिखाती है कि ये किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका जिन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, ये दुनिया भर की न्यूज बनती है। इसी के चलते चाइना ने अपनी तरफ से इन्हें समर्थन दिया और कहा कि भाई किसी देश के इंटरनल मामले पर दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हम अपनी तरफ से इनके अपॉइंट होने पर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। चाइना ने अपनी तरफ से मुज्तबा खमनेई के अपॉइंटमेंट को सही ठहराया और उन्हें कहा कि हाँ भाई हम बैक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रशियन प्रेसिडेंट ने भी मुज्तबा खमनेई को कहा कि आप आने वाले समय में अपने पिताजी के बढ़े हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से, पुतिन ने और शी जिनपिंग की तरफ, दोनों तरफ से इन्हें एक स्टेट हेड की तरह से कांग्रेचुलेट किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगर भारत के केस में बात की जाए कि भारत ने क्या बताया, तो भारत के अंदर बजट सत्र का जो सेकंड अंतराल के बाद का जो सत्र है वो शुरू हुआ और वहां पर विदेश मंत्री ने राज्यसभा के अंदर भारत सरकार का पक्ष रखा। बताया कि भारत इस समय पश्चिम एशिया को लेकर क्या सोच रहा है, ईरान के अंदर हालात क्या हैं, ईरान सरकार के साथ क्या संपर्क चल रहा है। ईरान सरकार ने हमारे यहां पर, जो हमने थोड़े दिन पहले ही एक ईरानी जहाज को अपने यहां रुकने दिया है लावान नाम से, उसके ऊपर उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। यह भी बताया कि हम कितने लोगों को जो वेस्ट एशिया है वहां से वापस भारत ला चुके हैं। इसी बीच में अपोजिशन ने अपनी तरफ से लोकसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ मोशन लाने की तैयारी की और सरकार से जवाब मांगने की बात की। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि गल्फ जब जल रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं, तो फिर हमारे लीडर कर क्या रहे हैं। भारत सरकार से सीधा सवाल पूछा गया। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि आज हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से ट्रंप के सामने समर्पित हैं, क्योंकि उन्हें 2 वजहों से ब्लैकमेल किया जा रहा है।
एक एप्स्टीन फाइल और एक अडानी पर मामला। इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो कि मतलब अपोजिशन की तरफ से, समाजवादी की तरफ पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष और राय जानने के लिए सदन में प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। आज की हमारी प्राथमिकता यह जानना है कि विदेश नीति गिरवी रखने का वजह क्या है। तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह हम अमेरिकी आदेश की पालना क्यों कर रहे हैं। हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का क्या हुआ। युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में फंसे भारतीय कार्यरत जो पर्यटक बनकर जो गए हैं, उनको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जो मीडिया कर्मी इजराइल गए थे वो वहीं फंसे हो गए, उनको निकालने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं। साथ ही साथ युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित और सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनके लिए बातचीत होनी चाहिए। सदन के अंदर विदेश के मामलों को लेकर चर्चा हुई। इसके ऊपर राज्यसभा के अंदर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी, अपनी तरफ से सारे अपडेट दिए और उन्होंने कहा कि हम निरंतर लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। ये बात सही भी है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे, भारत की एम्बेसी लगातार सूचना दे रही थी कि जो भी भारतीय हैं वो वहां से बाहर निकलें। ये भी सूचनाएं दी जा रही थी कि आप लगातार एम्बेसी के संपर्क में रहें, जो भी बाहर आना चाहते हैं। उसके बावजूद भी विदेशों में हमारे दूतावास सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और लगातार फंसे हुए भारतीयों को लाने का काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री के अनुसार 67,000 नागरिकों को इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। इस पर इन्होंने अपनी तरफ से सदन को संबोधित किया। 52,000 भारतीय वापस लाए जा चुके हैं गल्फ देशों से। इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से जानकारी दी। एयर इंडिया की तरफ से जेद्दा और मस्कट से आज 9 मार्च के दिन 24 फ्लाइट शेड्यूल की गई थी। जो भारतीय वहां फंसे हैं, उन्हें लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपने सदन के अंदर देश को दी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारियां जो सदन के अंदर दी गई और भारत का जो स्टैंड है, जिसमें कि भारत इस बात को लेकर के कि हम ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह की कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं। साथ ही साथ विदेश मामलों के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अपनी तरफ से सवाल उठाए कि आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि देश के अंदर शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक स्तर तक की वृद्धि हुई है, सरकार को इस पर जवाब देने आना चाहिए। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर अपनी बातों को रखें ताकि देश उनसे पूरी तरह अवगत हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, जो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, अगर आप सुनना चाहें तो आप इसे अवश्य वीडियो को देखें और सुनें और अपनी राय प्रकट करें। धन्यवाद।